उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए लक्ष्य और उद्देश्य के साथ दी टाइकॉन इंटरप्रेन्योर्स नागपुर की ओर से 24 और 25 फरवरी टाई नागपुर के अध्यक्ष नितिन सचदेवा और उनकी टीम की ओर से शहर के वाठोड़ा स्थित सिम्बोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट वाठोड़ा नागपुर में मेगा सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। यह एक 2 दिवसीय सम्मेलन होगा जिसमें नागपुर के प्रसिद्ध व्यवसायिक अपने व्यवसायिक जिंदगी की सफलता के बारे में विद्यार्थियों को अमूल्य मार्गदर्शन करेंगे। जो उद्यमी छोटा बिजनेस स्टार्टअप कर चुके हैं लेकिन उन पर उद्योग बंद करने की नौबत आ पड़ी है, किन खामियों के चलते इस व्यक्ति का बिजनेस नहीं चल पाया, इसके बारे में विस्तृत मार्गदर्शन भी किया जाएगा। टाइकॉन सेंट्रल इंडिया 2023 ये टाई नागपुर ऑर्गेनाइज कर रहा है 24 और 25 फरवरी को सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट वाठोड़ा नागपुर में। इसमें हमारी जो थीम है ट्रेडिशनल टू न्यू एज वेंचर, इसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि सेंट्रल इंडिया इकोसिस्टम से जो एस्टैब्लिश वेंचर्स हैं, बिजनेसेस हैं, सोशल वेंचर्स हैं, उनके साथ साथ जो ग्रोथ स्टेज में है, जो ग्रो करना चाह रहे हैं बिजनेसेस और वेंचर्स, वो भी इसमें आ रहे हैं हमारे साथ। और उनका मार्गदर्शन करने के लिए देश विदेश से सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स, स्पीकर्स, इन्वेस्टर्स, ये सब उसमें साथ में आ रहे हैं। और इसमें पॉलिसी मेकर्स भी हैं, पॉलिसी इम्प्लीमेंटर्स भी हैं और सक्सेसफुल बिजनेसेस भी हैं। कुछ स्टार्टअप्स हैं, कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्होंने ठोकर खाकर एक्सपीरियंस किया है, तो वो लोग भी आके उनका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, ताकि हम चाहते हैं कि यहाँ के जो उद्योजक हैं वो उस स्टेज पे ना पहुँचे कि जहाँ उन्हें ठोकर खानी पड़े। तो उसके लिए अगर उन्हें जैसे मेंटरिंग की ज़रूरत है, किसी फाइनेंशियल डोमेन में ज़रूरत है, सेल्स साइड में चाहिए, मार्केटिंग में चाहिए, ब्रांडिंग में चाहिए, तो हम लोग उसके लिए मास्टर क्लासेस लेते हैं इसमें। और साथ में बिजनेस एक्सपो भी कर रहे हैं इसमें। बिजनेस एक्सपो में करीब 50 बिजनेसेस शोकेस करेंगे और बिजनेस शोकेस में जो मेन और उद्देश्य है वो नेटवर्किंग और हैंड होल्डिंग का है। जैसे सामान बेचने का नहीं रहता है उसमें ऐसा है कि उनको किस चीज़ की आवश्यकता है वो हम उन्हें मुहैया कराते हैं। करीब 1500 लोग हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसमें 700 से 800 बिजनेस स्कूल और इंजीनियरिंग कॉलेजेस और जो बाकी कॉलेजेस हैं जिसमें से लोग सोचते हैं कि हम बिजनेस इकोसिस्टम में जाएं, वो स्टूडेंट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 450 से 550 बिजनेस और वेंचर वाले स्टार्टअप से लेके एस्टैब्लिश उद्योजक हम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। करीब 100 से 125 इसमें हमारे जैसे चार्टर मेंबर्स आने की उम्मीद है विद स्पीकर्स एंड अदर की पीपल फ्रॉम द इकोसिस्टम। और करीब 250 से 300 ये एकेडेमिया साइड से अलग अलग कॉलेजेस से, इंस्टीट्यूशन से और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स आने की उम्मीद है। और साथ में आप लोगों का भी स्वागत है। एज प्रेस आप लोग आइए, दोनों दिन हमारे साथ में रहिए और लोगों का मनोबल बढ़ाइए। कीमती समय यहाँ दे रहे हैं, तो उसके पीछे का क्या मकसद है और किस तरह से हम ये कर पा रहे हैं? क्या दो तीन चीज़ें हैं। पहली बात तो पे बैक टू सोसाइटी जिसे कहते हैं कि समाज ने बहुत कुछ दिया है हमें। हम समृद्ध वर्ग को बिलोंग करते हैं, पढ़े लिखे वर्ग को बिलोंग करते हैं और ये समाज की वजह से मिला है। तो समाज को वापस देने का एक ज़रिया है ये। हमारा जो कृतज्ञता है समाज के लिए कहिए या ऋण है समाज का हमारे लिए, उसे वापस करने का एक तरीका है। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी बात ये होती है कि हम देखते हैं कि जब भी कोई नया स्टार्टअप आता है तो बेचारा ठोकर खाता है। वो स्टार्टअप जनरली क्या होता, कौन लोग शुरू करते हैं, जैसे टेक्निकल फील्ड का एक्सपर्ट होता है, जिसने कोई इंजीनियरिंग किया है तो उसको इंजीनियरिंग समझता है, लेकिन उसको फाइनेंस नहीं समझता, मार्केटिंग नहीं समझती, या कोई MBA कर आता है तो उसको बहुत सारे टेक्निकल एरिया नहीं मालूम होते हैं। तो उसको पूरी चीज़ें एक साथ मालूम होना पॉसिबल भी नहीं होता, और पॉसिबल रहे भी तो बहुत महंगा होता है उसके लिए। तो ये उन लोगों का नेटवर्क बन गया है जिन्होंने ये ठोकरें खा चुके हैं पहले, उसके बाद में सक्सेसफुल हो गए, अपना बिजनेस बना लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं पिछले 30-35 सालों से चार्टर्ड अकाउंटेंसी कर रहा हूँ, कंसल्टेंसी दे रहा हूँ लोगों को। तो मैंने हर बिजनेस के हर पहलू को बहुत बारीकी से और बहुत करीब से देखा है, और उनकी खामियां क्या रही हैं। लोग वर्किंग कैपिटल की वजह से फेल हो जाते हैं, धंधे कई मालूम पड़ता है, शुरुआत कर दिया जोश के साथ में, लेकिन फिर पैसे की कमी हो गई और फिर गाड़ी का चक्का आगे चल नहीं पाता। तो ये कमियां हम लोगों ने, सब लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस किया है, कुछ अपने लिए, कुछ अपने क्लाइंट्स के माध्यम से। सो वो सारी जो नॉलेज हमारे पास में है, ज्ञान है, उसका निचोड़ हम समाज को वापस देना चाहते हैं। और इसलिए हम लोग कितना भी व्यस्त होंगे, टाई के लिए हम लोग वक्त निकालना चाहते हैं। और खुशी होती है जब हम देखते हैं कि एक नया बीज बोया गया और नया पौधा बढ़ा और वो बड़ा हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे सामने कि जो हमारे पास में आए, आइडिया था दिमाग में, कुछ करने का जोश भी था, लेकिन उमंग भी थी, जोश भी था, लेकिन किस तरीके से करना मालूम नहीं था। हम लोगों ने साथ दिया, उनको सींचा उस पौधे को, और वो आज बहुत बड़ा बन गया। तो ये जो खुशी मिलती है कुछ क्रिएट करने की, समाज को देने की, और जो कि सेल्फलेस है, जिसमें निष्काम भाव से है, तो वो खुशी बहुत अलग ही होती है। बस उसी लिए हम लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर। थैंक यू सर।
मैं नितिन सचदेवा। दिसंबर 2019 में मैं प्रेसिडेंट बना था टाई नागपुर चैप्टर का। मेरा टेन्योर अभी दिसंबर 2024 तक है। इसमें हमारी एक थीम है इंस्पायर, इनोवेट एंड इवॉल्व। ये तीन चीज़ नागपुर टाई इस पे काफ़ी स्ट्रेस करके काम करता है। हम हमारे काम से खुद के लोगों को इंस्पायर करना चाहते हैं और लोगों की जो जर्नी है उससे खुद इंस्पायर होना चाहते हैं। इट्स म्यूचुअल। और फिर इनोवेट, इसमें हमारा सेकंड उद्देश्य आ जाता है ये पूरे टेन्योर का। और उसमें हम लोग ऐसा करते हैं कि जो आप काम कर रहे हैं उसे अच्छा कैसे कर सकते हैं और बेहतर कैसे कर सकते हैं, कम रिसोर्सेज में, कम टाइम में, कम पैसा लगाए, उसके रिजल्ट्स बेटर कैसे आ सकते हैं। तो उसके लिए आप सिंपल क्या इनोवेशन ला सकते हैं उसमें, तो इसके लिए हम लोगों को मेंटर करते हैं और इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व होने के लिए बोलते हैं। और उसके साथ में हमारा जो मेन है इवॉल्व ग्रोथ स्टेज को बताता है कि एक बार आप साथ में आ गए, इन्वॉल्व हो गए, आपने इनोवेटिव कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, इससे आप ग्रो कीजिए। और ग्रोथ जो है ये रिलेंटलेस है, नेवर एंडिंग है, कंटिन्यूस रिलेंटलेस ग्रोथ है कि आज ग्रो करें, ठीक है, छोटे माइलस्टोन पे जाके उसका सेलिब्रेशन कीजिए, बट रुकिए मत, फिर इनोवेट कीजिए कुछ उसमें और फिर इवॉल्व होते रहिए, ऐसा ग्रो करते रहिए उसको कंटिन्यूस। तो एक तरह से सबको गाइडेंस चाहिए। हाँ, हम लोग स्टार्टअप्स पे फोकस करते हैं, बट ऑन दी अदर हैंड अगर जैसे मैं पर्सनली जो बिजनेसेस फॉर सम रीजंस फेल हो जाते हैं, एस्टैब्लिश बिजनेस रहते हैं, उसमें भी इन्वेस्ट करती हूँ। नागपुर में लोकल लेवल पे मैंने थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, तो जहाँ पर ऐसा हो गया था कि बिकॉज ऑफ मैनेजमेंट का कोई डेडलॉक के कारण कुछ आगे चीज़ें नहीं बढ़ पाई, तो मे भी मैंने उसकी फैक्ट्री खरीद ली। आज फैक्ट्री में जहाँ पर अगर मैंने कोई चीज़ में इन्वेस्ट किया, वहाँ पे प्रोडक्शन नहीं हो रहा था क्योंकि लेबर का इशू था, तो वो लेबर का इशू सॉल्व करके, वो लेबर्स को साथ में लाके उनकी मांगे पूरी करके प्रोडक्शन शुरू करवा दिया। तो मेजरली हम लोग ये सारी चीज़ें टाई में किसी भी तरह से सीखी जा सकती है। तो अगर आपको मेंटरशिप है, जैसे आप लोग भी यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर कोई सोचते हैं कि हमको हमारा कोई स्टार्टअप करना है या कोई देखना है कि धंधा होता कैसा है, तो टाई एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट कनेक्शन मिल जाएंगे। नहीं तो आप कहीं और जाएंगे तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिलते, पता ही नहीं रहता है किसके पास जाना। यहाँ आपको वो लोग मिल जाते हैं जो लोग सक्सेसफुल है, जो लोग किसी ना किसी तरीके से अपना कुछ समय दे पा रहे हैं, तो उनसे आपको मार्गदर्शन मिल जाता है। तो ये थोड़ा सा हेल्प होता है। टाई का बेसिक उद्देश्य जो है वो नेटवर्किंग है और मेंटरिंग है। बेसिकली टाई उसके लिए जाना जाता है। टाई की ओर से पिछले 9 वर्ष से उद्यमियों को सफल और आत्मविश्वासी बनाने की कोशिश निरंतर जारी है। जिन उद्यमियों की कोशिश असफल रह चुकी है और जो लोग अपनी मेहनत की कमाई खो चुके हैं, ऐसे उद्यमियों को आर्थिक मदद करके उनके पैरों पर खड़ा करने का काम भी निरंतर रूप से जारी है। इसके लिए हमेशा अपने काम में व्यस्तम रहने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कंधे से कंधा मिलाकर इस अभियान में जुड़ चुके हैं, जो वाकई में काबिले तारीफ है। कैमरा पर्सन प्रवीण दुपारे से सनी भुंगाड़ी, शंखनाथ न्यूज़ नागपुर। क्या हुआ बहू? माँ, पाइल्स की बहुत तकलीफ हो रही है। तो तुम गुदरोग सर्जन के पास क्यों नहीं गई? देखो, जैसे हार्ट के लिए हार्ट स्पेशलिस्ट, ब्रेन के लिए ब्रेन स्पेशलिस्ट, तो पाइल्स के लिए पाइल स्पेशलिस्ट क्यों नहीं? स्त्री हो या पुरुष, टॉयलेट में तकलीफ केवल पाइल्स ही नहीं, और भी कई प्रकार के गुदरोग तथा कैंसर भी हो सकता है। इसीलिए इसकी प्रत्यक्ष जांच जरूरी है। ठीक है माँ, पर जांच के लिए हम जाएंगे कहाँ? वही काले आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल में। लेकिन माँ, प्रेगनेंसी में पाइल्स की दवाइयाँ? प्रेगनेंसी में आयुर्वेदिक दवाइयाँ सुरक्षित होती है। जनहित में जारी काड़े आयुर्वेदिक पाइल्स हॉस्पिटल, औषधि चिकित्सा तथा सर्जरी ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता उमरेड रोड, दिघौरी बस स्टॉप के पास, नागपुर। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं kadepailshhospital.com।